वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज हम बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में। किसी भी रोग के उपचार के लिए जरूरी है कि मरीज अपनी बीमारी, उसके लक्षणों को डॉक्टर से सही सही बताए। लेकिन अशिक्षा कहें, भारतीय जनमानस का संकोच या फिर जागरूकता की कमी, महिलाएं अपनी बीमारी के बारे में बताने से हिचकिचाती हैं। इससे उपचार के निदान में दिक्कत आती है। लेकिन अब समय आ गया है कि महिलाओं को अपनी बीमारी के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बोलना होगा। ऐसे समय जब शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ है, हर स्तर पर जागरूकता फैली है, तब भी यह बात कही जाती है कि महिलाएं आज भी अपनी बीमारी को बताने में संकोच महसूस करती हैं। वह आसानी से अपनी बीमारी या उसके लक्षणों का जिक्र डॉक्टर, यहाँ तक कि महिला डॉक्टर के सामने नहीं कर पाती हैं। इससे उनके उपचार पर असर पड़ता है और कई बार उपचार की प्रक्रिया भटक जाती है। एक चिकित्सक के लिए यह जरूरी होता है कि वह स्त्री या पुरुष जिसका भी इलाज कर रहा हो, उसकी बीमारी के लक्षणों को जाने। अपने चिकित्सा ज्ञान या अनुभव से वह जितना पता कर सकता है कर लेता है, लेकिन महिलाओं से अपेक्षा रहती है कि वह अपनी बीमारी को डॉक्टरों से कहने में बिल्कुल न हिचके। किसी महिला का बीमार होना कोई लज्जा की बात नहीं, हाँ, उसका बीमार रहना दुख की बात जरूर है। इसलिए एक महिला को तत्पर रहना चाहिए कि वह स्वास्थ्य के लिहाज से अपनी बीमारी या लक्षणों को बताए। देखा गया है कि ग्रामीण कस्बों में महिलाएं अपने परिवार तक से अपनी बातों को साझा नहीं करती हैं। इससे रोग का इलाज होने के बजाय वह बढ़ता चला जाता है। खासकर संक्रमण किस्म की बीमारियों में यह और भी जरूरी है कि बीमारी का तुरंत निदान हो। एक स्वस्थ महिला परिवार को चलाती है, उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। बच्चों की देखभाल से लेकर परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। जरूरी है कि हमारे समाज में महिलाएं निरोग हो, उनके लिए हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं हों। जरूरी यह भी है कि गांव-गांव में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चले। महिला सशक्तिकरण अधिकारों में महिलाओं के हकों की बात कही गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम की सोच ही इस आधार पर है कि नारी की हर स्तर पर रक्षा हो और वह सबल बने। जब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम पहलू हों तो नारी का संकोच हर स्तर पर टूटना चाहिए। हालांकि सरकारों ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है, लेकिन समाज में अभी भी कई तरह की जकड़न है। इन जकड़नों से पार पाने की जरूरत है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो महिलाएं परिवार का आधार होती हैं, महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, इस बात में कोई संकोच नहीं है। लेकिन अगर उनमें कोई कमियां हैं या फिर उन्हें कोई परेशानी है तो उन्हें बताना चाहिए, खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरे परिवार को चलाती हैं। उनका स्वस्थ रहना बेहद महत्वपूर्ण है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर समाज में कहाँ कमी रह गई है, क्यों महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाती, इसके पीछे की वजह क्या है और अभी क्या कुछ करना समाज में बाकी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान समाज सेविका रिमझिम श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। मनोचिकित्सक डॉक्टर असीमा रंजन हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनीता पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैम। डॉक्टर सुनीता पटेल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप रोजाना पेशेंट्स के साथ डील करती हैं। लेकिन महिलाएं जब आती हैं तो वो अपनी परेशानी को रखने में हिचकिचाती हैं। कई दफे हमने देखा है महिलाएं अपनी परेशानियों को दबा लेती हैं, बताती नहीं हैं। इस हिचकिचाहट को कैसे दूर किया जाएगा? गर्व भी महसूस हो रहा है और ये क्वेश्चन बहुत। और जिस तरीके से इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होती है समाज की, क्योंकि जो धारणाएं हैं समाज की वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ रिमझिम श्रीवास्तव भी लगातार बनी हुई हैं। रिमझिम, क्योंकि आप समाज सेविका हैं, आप समाज के बीच जाती हैं, उन महिलाओं के बीच जाती हैं जो अपनी परेशानियों को दूसरों तक नहीं रख पाती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कहां पर कमी रह गई है? समाज को कितना और बदलने की जरूरत है कि महिलाएं कम से कम अपनी परेशानी को सामने रख सकें? रिमझिम जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए, आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर असीमा रंजन के पास हम चलेंगे। मनोचिकित्सक हैं आप डॉक्टर असीमा, और आप ये बेहतर समझ पाती होंगी कि उन महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की मनोस्थिति उनकी होती है कि वो नहीं समझ पाती कि अपनी बात को वो किस तरीके से रखे। वो हिचकिचाती हैं, वो शर्माती भी हैं कि अपनी परेशानी को वो कैसे बताएं। महिलाओं से संबंधित कई परेशानियां होती हैं, तो उनके मन में जो चल रहा होता है, कैसे वो इसे बदलेंगी, कैसे वो अपनी परेशानियों को रख सकेंगी? तो आज़ादी के 7 दशक बाद भी ये देखा गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती हैं। हमने घर परिवार में महिलाओं को देखा है, वो अपनी परेशानियों को दूसरों को इसीलिए भी नहीं बताती कि उनकी परेशानी की वजह से बाकी लोग परेशान ना हो जाए। वो इसीलिए नहीं बता पाती हैं कि वो शर्माती हैं, वो हिचकिचाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिसे अब बदलने की ज़रूरत है। लगातार हम तस्वीर देखते हैं कि महिलाओं से संबंधित कई बीमारियां होती हैं और उससे कई महिलाओं की मौत भी हो जाती है। लेकिन इस धारणा को अब बदलने की जरूरत है। डॉक्टर सुनीता पटेल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुनीता, आप रोजाना उन पेशेंट्स के साथ डील करती हैं, उनमें कई महिलाएं आती होंगी, उनके अंदर जो हिचकिचाहट है, क्या वजह लगता है, क्यों नहीं वो अपनी बात बता पाती, क्यों नहीं वो अपनी परेशानी सबके सामने रख पाती, डॉक्टर से भी खासतौर पर खुलकर अपनी बात नहीं कहती हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जब भी हम पेशेंट की बात करते हैं, किसी महिला की बात करते हैं कि वो सामने आए, अपने बारे में बोले, वो हिचकिचाहट उसको नहीं रखना चाहिए, उसको बताना चाहिए, तो हम महिला की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें बदलने की जरूरत है। महिला को पहले से ही, जब वो एक लड़की होती है, वो हमारा जो समाज होता है, हमारी जो सोसाइटी होती है, जैसे ही उसके एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पर उस बच्ची को बता दिया जाता है कि ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी। बिल्कुल, और इस धारणा को ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए स्वच्छता की कमी के चलते भी बहुत सारी बीमारियां महिलाओं में हो जाती हैं, और अब ये बदलने की जरूरत है कि इन धारणाओं को बदलना होगा। 3 महत्वपूर्ण भूमिका इसमें जो चीजें हैं वो निभाती हैं। सामाजिक धारणाएं, जो समाज की धारणाएं हैं, जो लोगों की सोच है, उसे बदलना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जागरूकता की कमी, हमने खास तौर पर देखा है कि ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनमें जागरूकता नहीं होती बहुत ज्यादा। वो अभी भी अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने रखने से, डॉक्टर के सामने रखने से, दूसरों को बताने से झिझकती हैं। इसीलिए सामाजिक जागरूकता को अभी बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है, और साथ ही सुविधाओं एवं साधन की कमी। अगर सुविधाएं पूरी होंगी, साधन पूरे होंगे, तो महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य के लेकर गंभीर हो सकती हैं, महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन धारणाओं को बदलना होगा। समाज में जो सोच है लोगों की, उस सोच को बदलना होगा, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाएं परिवार का आधार होती हैं, और इसी नाते महिलाओं के स्वास्थ्य को सबसे पहले सबसे बेहतर होना चाहिए। लेकिन आज के समय भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाती, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका पुरुषों की भी होती है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं। अगर वो अपनी बात नहीं रख पाती हैं तो वो उनका कंफर्टेबल जोन नहीं होता है। ऐसे में पुरुषों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें इस तरह का माहौल दे सके जिसमें वो अपनी बात को रख सके, वो उन्हें इस तरह का माहौल दे सके ताकि वो अपनी बात को बता सके, अपने स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उसे बता सके, उसमें हिचकिचाए नहीं, और इस तरह के तमाम जो मामले सामने आते हैं वो सामने नहीं आएंगे। आपको कुछ आंकड़े भी हम बताते हैं किस तरीके से लगातार जो हम देखते हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में। 10% महिलाएं भी सैनिटरी नैपकिन के बारे में उन्हें जागरूकता नहीं है, वो नहीं जानती हैं कि क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो इन सब को लेकर जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। और रिमझिम हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रिमझिम, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं वो वाकई बेहद सराहनीय है कि आप उन महिलाओं के बीच जाती हैं, समाज के उस वर्ग के बीच जाती हैं जिनमें जागरूकता नहीं है, और आप जो है उन लोगों को जागरूक करती हैं, सैनिटरी नैपकिन्स उन्हें देती हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए आप बताती हैं। तो समाज में जब आप गई, आपने वहां देखा, क्या लगता है कि अभी कितनी और जरूरत, कितना और समय बाकी रह गया है कि तमाम जो महिलाएं वो फ्रंट लाइन में आए, अपने आप को बताएं, अपनी परेशानियों को बताएं, बीमारियों को बताएं? है कि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्की सोसाइटी है, जिसमें महिलाओं का जो योगदान है वो घर से लेके बाहर तक इक्वल होता है, पर हम उसे इक्वल काउंट नहीं करते।
जहाँ तक हेल्थ इश्यूज का है तो हम उसे अगर पॉइंट से देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज का सबसे बड़ा हमारा अगर आप फाइनेंशियल कनेक्शन देखा जाए तो मोस्टली 70% वुमेन आज के टाइम में भी काम नहीं करती। अगर वो काम करती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड पे डिपेंड है वो पूरी तरह से। तो जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और जब हेलो मनीषा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 रिमझिम सुन रहे हैं। जी 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 रिमझिम सुन रहे हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं जब हम डिपेंड हो पा रहे हैं तो मनीषा हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। जैसे औरतें आज के टाइम में भी रोजगार तो कर रही है लेकिन वो पूरी तरह से आदमियों पे ही डिपेंड है। वो अपने डिसीजन से लेकर हर चीजों में ज्यादातर 90% आप देख लो वुमेन पूरी तरह से मेल पे ही डिपेंड रहती है। आप एक हस्बैंड को ले लो, आप एक ब्रदर को ले लो या आप अपने फादर को ही ले लो, किसी को भी ले लो, आप पूरी तरह से उन पे डिपेंड हो। और रही बात हम सोसाइटी में सैनिटरी नैपकिन या अवेयरनेस प्रोग्राम की, तो मनीषा हम लोग जब गाँव या शहर कहीं की बातें करते हैं तो अभी दिल्ली के यमुना विहार की बात कर लेते हैं। यमुना नगर जो बस्तियों का एक इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ पे मेरे ख्याल से 1000-2 बस्तियाँ होंगी, 1000-2000 ऐसी बस्तियाँ होंगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में पता नहीं था आज से 1 साल पहले। 1 साल पहले तक वहाँ पे औरतों को ना नैपकिन के बारे में पता था, ना वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन यूज कैसे करते हैं ये भी नहीं पता था। वहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आए, लगातार 1 साल उन लोगों को सैनिटरी नैपकिन हम लोगों ने दिया, प्रोवाइड करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये सोसाइटी को जरूरत है और जो जरूरतें समाज सुधारक। तो रिमझिम जो जागरूकता की कमी है वो बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रही है कि उन लोगों तक ये चीजें पहुंच ही नहीं पा रही, उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। और दूसरा जो सामाजिक धारणाएं हैं उसको भी बदलने की जरूरत है। सामाजिक धारणाएं हैं उसको भी बदलने की जरूरत है। सामाजिक अवधारणाएं तो सेकंड थिंग हो गया, जब आप अवेयर होगी तभी सामाजिक अवधारणाएं आएगी। आप कहीं भी जब किसी भी एक इंसान की अगर हम बात करते हैं तो समाज परिवार की तरह होता है। हम एक बस्ती में जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत मान सम्मान मिलता है, बिकॉज हम उन्हें एलीट क्लास लगते हैं, इसलिए हम उन्हें वो हमें मान सम्मान मिलते हैं। लेकिन जहाँ वो लोग वहाँ पे औरतें रहती हैं वही लोग रोज रात को दारू पी के उन लोगों को मारते हैं, वो उन्हें उस हिसाब से समझते हैं। हमें सबसे पहले ये जरूरत है कि वो बराबरी, वो इक्वलिटी की हम बात करें उसके हिसाब से। सेहत और सेकेंडरी चीज फाइनेंशियल और पे डिपेंड है मेन के ऊपर पूरी तरह से। जो बच्चियां हैं बाहर के भी इलाके हैं, कहीं की भी आप देख लो, और से पूरी तरह से आदमियों पे डिपेंड है। और जब आप डिपेंड रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये अवेयरनेस प्रोग्राम सब जगह ही विफल रहेगा। अगर आप कहीं ना कहीं जब दो चीजों को आप अपने हिसाब से हैंडल करोगे तभी आप आगे जा पाओगे, वरना फिर डे बाय डे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे देखते हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छी स्कीम्स ला रहा है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन की कमी आज भी है। आज भी लोग कपड़ा ही यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाई है। मीडिया भी जाती है, स्टार कवरेज लेती है, लेकिन नहीं पता चल रहा है कि लोग वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप अगर चलो तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी जहाँ पे लोगों को सैनिटरी नैपकिन के बारे में ही नहीं पता। रिमझिम, आप जागरूक करने की बात कर रही हैं और इस जागरूकता में क्या लगता है कि सरकार की कितनी भूमिका हो सकती है? जो समाज सेविकाएं हैं, जो लगातार हमने एनजीओज देखे हैं, वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन को लेकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमने फिल्म भी देखी, पैडमैन फिल्म आई जिसके जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, साथ ही बताने की कोशिश की गई कि इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से इसमें और क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? मेरा एक प्रोग्राम अभी चल रहा है मोहल्ला टोला के नाम से। मोहल्ला टोला एक ऐसा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है जो कुछ मेरे DU और JNU के फ्रेंड्स ने मिलकर हम लोगों ने डिजाइन किया है। उसमें हम लोगों ने छोटी छोटी बस्तियों को मतलब बांटा है, जहाँ पे हम नैपकिन पहुँचाएंगे, प्लस उन लोगों के पास ये प्रोग्राम पहुँचाएंगे कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना कितना जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो उसके लिए मनीषा अभी सरकार हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पे सरकार का ये है कि 3 साल आपको NGO के पैसों से चलाना है, फिर हम आपकी भले आपके पास इतने अच्छे आइडियाज हो, बट गवर्नमेंट उस आइडियाज को नहीं सुनता है। जब तक आपके पास 3 साल का परमिट ना हो और ये सब चीजें
से कहीं ना कहीं सोशल वर्कर को एक बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जब वो अपने ही पॉकेट से कमाए हुए पैसों को सोशल में लगाता है, एक तरह से सेवाएं करता है। तो उसके लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि लोग आगे आगे काम करें तो उनके पास एटलीस्ट कुछ तो पैसे हों। बिल्कुल रिमझिम, यहाँ पर जो इनिशिएट है वो सबको ही लेना चाहिए। आपने कहा कि पुरुषों की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं को भी अपनी बात को अब आगे रखना चाहिए, और जो समाज सेविकाएं हैं, आप जैसे लोग हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज में निभा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन अगर हम मनोदशा की बात करें तो उनके दिमाग में क्या चलता है कि क्यों नहीं वो अपनी बात बता पाती, और कई ऐसे केसेस सामने आए हैं। हम आंकड़ों की भी अगर बात करें रिमझिम, तो हर साल देश में 1,32,000 मामले सामने आते हैं, जिसमें से 74,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां इससे हो जाती हैं अगर स्वच्छता नहीं रहती है, हाइजीन का हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसके लिए भी जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं की जान इससे चली जाती है। तो उन्हें अपनी मनोदशा को भी और बेहतर करना होगा, जिसमें पुरुषों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली मनीषा, मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि जब आप शादी करते हैं एक फैमिली, या फिर जब आप एक फैमिली में एक बच्ची का जन्म भी होता है तो सबसे पहले उसको मोरल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, चाहे वो फादर से मिले या फ्यूचर हस्बैंड से मिले या उसके हस्बैंड से मिले। और ये बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। आप फॉरेन का आंकड़ा अगर आगे देखोगे कहीं तक वहाँ पे सोच से औरतें डिस्कस करती हैं। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, या कुछ भी कह सकते हैं आप, बहुत बड़ी कमजोरी हमारी फेलियर बता सकते हैं। आज तक अपनी प्रॉब्लम को बाहर या अपनी फैमिली में बताना भी एक तरह का क्राइम समझते हैं। बोलते अरे उसको कितनी सारी प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं और भी अंदर ही अंदर बिल्कुल, ना अपने परिवार में वो बता पाती हैं, ना ही वो डॉक्टर से खुलकर अपनी बात रख पाती हैं। डॉक्टर असीमा रंजन भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर असीमा, आप मनोचिकित्सक हैं, आप इस बात को बेहतर समझा पाएंगी कि क्या मनोदशा होती है, दिमाग में कैसी कैसी बातें चलती हैं? क्योंकि जब महिलाएं अपनी परेशानी लोगों को बताने के लिए सोचती हैं तो वो ऐसा सोचती हैं कि कोई क्या समझेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरी चीज को समझ पाएगा भी कि नहीं। तो क्या मनोदशा होती है, और इस मनोदशा को सुधारने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, जैसा अभी वो जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी रिमझिम सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो एक फिजिकल हेल्थ, एक औरत की फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग महिला की बात करें तो महिला हमारे, कोई भी महिला हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्ची हो, वो हमारे घर का आधार बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जैसा आपने भी स्टार्टिंग में कहा था। ठीक है, इस हमारी दुनिया घूमती है। फिजिकल हेल्थ बहुत छोटी चीज है, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। किस परेशानी से गुजर रही है, क्या उसकी परेशानी है, कैसी दिक्कत है, कैसा वो समझ रही है, उसको कैसा समझा जा रहा है, किसी भी चीज पे उसकी कोई भूमिका नहीं हो रही है। इस करंट टाइम की मैं बात करूं, जो हमारा पैंडेमिक चल रहा है, इसमें भी बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है जी। घर का काम करना, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना, उसके साथ सारी जिम्मेदारियां निभाना, जो कि अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद भी उनके मनोदशा पे वो कैसा महसूस कर रही है, उससे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही है तुमको? सोना चाहिए तुमको, दिन भर तो काम कर रही हो, क्यों नहीं सो रही हो? ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उदासी सी हो रही है। उदासी क्यों हो सकती है तुमको? सारी चीजें तो हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, पैसे हैं तुम्हारे पास, ऐश कर रही हो तुम, घर में रह रही हो, मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें उदासी कैसे हो सकती है? यानी उनकी जो मन की स्थिति होती है, उनके अंदर जो चीजें चल रही होती है, उसको परिवार के लोग ही नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो अपने आप को ऐसा फील करती हैं कि वो किसको बताएं अपनी बात। वो परिवार को नहीं बता पाती हैं, वो डॉक्टर को नहीं बता पाती हैं। और देखिए, रिसर्च ये कहती है कि जिन महिलाओं को अनियमित पीरियड्स की समस्या होती है, उनकी नियमित मासिक धर्म वाली महिलाओं की तुलना में हृदय रोग होने की संभावना 28% ज्यादा होती है। तो ये देखिए, ये आंकड़े बताते हैं कि अगर जो महावरी है वो अगर आपको समय पर नहीं होता, जो साइकिल है वो अगर बिगड़ जाता है, तो हृदय रोग होने की जो समस्या है वो जो हेल्दी महिलाएं होती हैं उनकी तुलना में 28% ज्यादा होती है। ये आंकड़े खुद में बहुत कुछ कह रहे हैं।
डॉक्टर असीमा रंजन जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ जी। देखिए, बहुत जरूरी है, जिस तरह का स्ट्रेस, जिस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हमको महिला हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना होगा। फिजिकल हेल्थ, जो भी चेकअप्स हैं, उनका बॉडी चेकअप्स है, उनके अल्ट्रासाउंड है, उनके पीरियड की फॉलो अप है, वो सारी चीजें एक फिजिकल उसमें आ गई। मेंटल हेल्थ भी उनकी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन घर की जो नींव है उन्हीं पर है। तो उनका सेहत होना शरीर से और दिमाग से दोनों बहुत जरूरी है। वो कैसा खा रही हैं, वो कैसी जीवन शैली जी रही हैं, वो कैसा सोच रही हैं, उनका लाइफ है, उनको अपने लिए टाइम मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ नहीं है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है उनके लिए। अगर वो कुछ कहते हैं, कुछ मुझे दिक्कत है, तो उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार बात टाल दी गई कि हो सकता है, तो अगली बार परेशानी ऊपर उठती नहीं। उनको लगेगा मेरा बराबर है, कोई सुनता ही नहीं है, तो क्यों मैं बार बार लेके उठूं। तो कोई उनकी परेशानी, बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर असीमा, उनकी मनोस्थिति को भी समझना होगा, जो घर में रहकर सभी चीजें चला रही हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, परिवार का भी ध्यान रखती हैं, उनका ध्यान कौन रख रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सुनीता पटेल भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुनीता, आपको क्या लगता है कि महिलाएं अपनी समस्या क्यों नहीं रख पाती हैं, और अगर वो नहीं रख पाती हैं और आगे ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए क्या कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? परिवार को क्या इसमें भूमिका निभानी चाहिए? समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? चलिए, संपर्क हमारा नहीं बन पाया डॉक्टर सुनीता से, लेकिन लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इसमें समाज की भी भूमिका है, परिवार की भी भूमिका है, और सरकार की भी जो भूमिका है। रिमझिम, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम देखिए बात कर रहे हैं कि सभी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार का एक सदस्य जो पूरे परिवार को चलाता है, घर बाहर सभी जगहों का ध्यान रखता है, उनका ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। और वो समय जब सबसे ज्यादा परवाह की जरूरत होती है, उस समय पर उनकी बात को समझा जाना चाहिए। और देखिए, कल की बात है, महामारी के समय छुट्टी के लिए जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में जो है वो डाली गई है, यानी कि इस बात को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है कि महिलाओं को ऑफिस में, दफ्तर में जब वो काम करती है, वहां पर छुट्टियां मिलनी चाहिए, वहां उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसको लेकर जनहित याचिका तक दाखिल कर दी गई है। तो यानी सरकार इस बात को समझ रही है, तो परिवार भी समझे, समाज भी समझे। रिमझिम, आप सुन पा रही हैं? रिमझिम, आप सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ मैं, मनीषा जी। हेलो जी जी हेलो जी जी हेलो जी। रिमझिम रखिए, आप अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी रिमझिम रखिए, आप अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं जी। मनीषा, मुझे बहुत वॉइस क्लियर नहीं हो रही है और ये बहुत ज्यादा साउंड। हेलो रिमझिम, हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है। जी, हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज इस तरीके से। मनीषा, जब तक हम समाज में महिलाओं को इस अधिकार कि आप पीरियड्स में हो, पेन में हो, या कोई भी ऐसी तकलीफ है जो महिलाएं खुद इंडिविजुअल फेस करती है, तब तक सबसे ज्यादा योगदान हमारे पुरुषों का होगा। जब हमारे पुरुष, मैं मनीषा बिल्कुल सुन नहीं पा रही हूँ आपकी आवाज। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, परिवार की भी, समाज की भी और सरकार की भी। और सरकार अपनी भूमिका को निभाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए समाज और परिवार को भी जरूरत है। जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी कोशिश कर रही है। हमने फिल्म देखी, किस तरीके से फिल्म पैडमैन आई, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करना था। डॉक्टर सुनीता पटेल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर सुनीता, क्या लगता है कि अभी कहाँ और कमी रह गई है जिसे सुधारने की जरूरत है समाज में? હાલમાં વ્યસ્ત છે।
चलिए, डॉक्टर सुनीता तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आपको बता दें कि आंकड़े ये कहते हैं कि हर साल देश में 1,32,000 मामले सामने आते हैं बीमारी के, जिसमें महिलाओं की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता और हाइजीन पर ध्यान नहीं दिया जाता। 74,000 महिलाओं की मौत हो जाती है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए सरकार को भी ध्यान देना होगा, समाज को भी ध्यान देना होगा, परिवार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि महिलाएं परिवार का आधार होती हैं। आधार अगर मजबूत होगा, आधार अगर बेहतर होगा, तो परिवार भी उतना ही बेहतर रह सकेगा। इसीलिए बहुत जरूरत है कि परिवार अपने घर की महिलाओं पर भी ध्यान दे कि वो किस परेशानी से गुजर रही हैं, वो किस दौर से गुजर रही हैं। रिमझिम हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया रिमझिम। डॉक्टर असीमा, डॉक्टर सुनीता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि घर परिवार में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम होती है, इसीलिए उनका ध्यान रखना, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।